ऐसी सुंदर नार, ऐसे मोती ईट में चमकत है हर बार। नहीं नहीं नहीं, यह तो उससे भी अधिक सुंदर है। एक निर्जन स्थान में जो कामनी का वास, अंधियारी नैन में चंद्र देव का हाथ। क्या विचार रहे हैं महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल, मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी फिकाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर दिल चुराने की चेष्टा करेंगे। निस्संदेह यदि शरीर और मानसिक बल पर विजय पाने वाली जो शक्ति है तो केवल चंद्रमुखी शोभा। यदि योगी का ध्यान, ज्ञानी का ध्यान और मानी का मान पाने वाला कोई वीर है तो केवल जहां चल जाए तीखे बाण इन नैनों के तीरों से नहीं कुछ काम दे सकते। वहां हथियार तीरों से नजर कैसे ना हो संसार की इस देव काला पर जो छावर गम कारागम की शोभा। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। तुम्हारी सुंदरता में मैं इतना मुक्त हो गया कि अपना परिचय देना भी भूल गया। मैं हूं लंकाधिपति रावण। परंतु तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान में अकेली क्या कर रही हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी अनाथ बालिका, संसार की बिसाई दीन जोगन वेदवती हूँ। क्या अभी तक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका कि सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा प्रति प्राण कहते हैं। झूठी कल्पना, एक तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली लड़की, क्या धूल को मुट्ठी में बंद करने का इरादा रखती हो? गोली वाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का सपन देखती हो?
उम्मीद होगी पूरी इस जान विश्वास की आज है तुझको कागज की तू बेसुमार तुझको तड़पाती रहेगी सर्दा आशा तेरी हो नहीं सकती कभी पूरी इच्छा तेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचारों को कदापि नहीं छोड़ सकती। जिसे एक बार अपने जीवन में पति मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, ये सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। और इस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है, सती नारी का जीवन में मरण एक बार होता है। इस संधे को अपने ध्यान में मगन हो रही है। अपने अंधे विश्वास के कारण जीवन का तप हो रही है। परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते, वो के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब यौवन की ये झलक चली जाएगी तो इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी। फूल में जो बनहरन अनमोल होती है, है सुंदर फूल तू पैरों तले कमाल होती है। अरे ओ कामी पुरुष, असार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का मल मेरे हृदय पर चढ़ाता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, वरण ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का वरण पर वार दूंगी मैं, तेरे सोने की लंका एक वचन पर वार दूंगी मैं। होश कर, आंखें खोल, तेरे ज्ञान पे काहे का पर्दा पड़ा है। तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरी कोमल जुबा से शब्द कड़वे निकलते हैं, वो पीछे कौन है, वो प्राण की कतर पे चलते हैं। समय आया है ज्ञानी पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा मती मंदभागिन वाला, हमने तेरा तात्पर्य समझा। वो अपनी कुबुद्धि से लाचार है, इसलिए तुझे रावण का कहना मानने से मना। और जाओ मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूद कर अपने आप को सुहा करना चाहती है। जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसे करने के लिए तू लट पर आती है। तो मेरे समझ कर खेलती है खेल तू, बोल कर करवे वचन अग्नि में डाले तेल तू। रावण से जग में हम रहने पाएगा। देखता हूं कौन अब तुझको बचाने आएगा। अब आगे मत बोल, बहुत कुछ सुन चुका हूं। बनकर अपनी कहानी को इसी अभिमान में खो देगी। आखिर जिंदगानी को जिंदगानी
दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है। मृत्यु से डराकर मुझ पर अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है। जाओ चंडल, अभी यहाँ से चला जा। मुझे अपनी सूरत ना दिखा। देखना पापी का मुंह भी एक भारी पाप है। इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। दिल दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा। याद रख रावण, तुझे तेरा पाप ही खा जाएगा। इतनी ठिठाई, इतना अभिमान लंका के राजा रावण का, यहां तक अपमान। जमाने भर की शक्ति जिसके चरणों में झुकती है, तमाशा है उस योद्धा पे, अबला हंसती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है। जलाकर भस्म कर देगी ये वो जो औलाद हंसती है। अब नहीं सुना जाता है तेरे कटीले शब्दों का। अब अंत हुआ जाता है एक रावण का क्रोध। जाओ करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, वो ध्यान ही बेकार है। एक मेरा हाथ हो, तेरे गले का हार है। तूने क्या किया? तूने ये मेरी काया ही नष्ट बनाई। तेरे छूने से मेरा ये शरीर अपवित्र हो गया। अरे मेरे इष्ट देव के भेंट चढ़ने के काबिल नहीं रहा। इसलिए अब मैं इस शरीर को एक नया रूप धारण करूंगी और उससे तेरी मृत्यु का